Assalamu alaikum. My name is Mohammed Bilal Salim. I am lecturer at Virtual University of Pakistan in the Computer Science Department. Since 2017, I have supervised many projects and taught many different computer science and programming courses, including data structures. Today, we are going to discuss the detailed introduction of data structures practical course. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ डाटा स्ट्रक्चर। जब भी हम डाटा को स्ट्रक्चरल फॉर्म में अरेंज करते हैं उसे हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डाटा स्ट्रक्चर मेनली दो तरह के होते हैं, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स, दूसरे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास अरेज, लिंक लिस्ट, टैग्स और क्यूज हैं, जबकि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास ट्रीज और ग्राफ्स मौजूद हैं। हम इस कोर्स को अब किस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करेंगे? हम इस कोर्स को C++ लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। हम ना सिर्फ यहाँ पर चीज़ों को लर्न करेंगे बल्कि हम इनको लैब्स की फॉर्म में अपने टीचर्स की हेल्प से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स। सबसे पहली चीज़ तो ये एक मेन फाउंडेशनल कोर्स है जो कि तमाम एडवांस कोर्सेज की बेस है। इस कोर्स को हेल्प से हम ये सीख सकेंगे कि हम डाटा को किस तरीके से एफिशिएंटली स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं। उसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस के किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, वहाँ पर आपका डाटा स्ट्रक्चर से वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे आप को मैनुअली डाटा स्ट्रक्चर्स डेवलप करने पड़े, चाहे वो आपको लाइब्रेरीज की फॉर्म में मिलें, या आप जैसे लेटेस्ट फील्ड जैसे मशीन लर्निंग और एआई जैसी फील्ड में भी चले जाएं, वहाँ पर भी डाटा स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। अब हम बात करते हैं इस कोर्स को पढ़ने के बाद हम क्या कुछ सीख चुके होंगे। तो इस कोर्स को पढ़ने के बाद हम डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर सीख चुके होंगे। हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से सॉल्व कर सकेंगे। इसके अलावा हम किसी भी डिफरेंट सिचुएशन में कौन सा डाटा स्ट्रक्चर सूटेबल है उसको आसानी से पिक कर सकेंगे। इस कोर्स में आपकी असेसमेंट किस तरह की जाएगी? तो असेसमेंट के लिए हम 4 मीडियम्स का यूज़ करेंगे। नंबर 1 क्विजेज, नंबर 2 असाइनमेंट्स, नंबर 3 GDPs, नंबर 4 इज़ फाइनल टर्म एग्जाम। जी हाँ, इस कोर्स का कोई भी मिड टर्म एग्जाम नहीं है। क्विजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्विजेस के अंदर ये MCQs बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपके पास दो तरह के क्विजेस आएंगे, नंबर 1 ग्रेडेड क्विजेस, नंबर 2 नॉन ग्रेडेड क्विजेस। ग्रेडेड क्विजेस वो क्विजेस हैं जो कि डायरेक्टली आपके ग्रेड पे इम्पैक्ट करते होंगे, जबकि नॉन ग्रेडेड ये अटेंडेंस बेस्ड क्विजेस वो क्विजेस हैं जो कि आपके ग्रेड्स पे तो इम्पैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इसको यूनिवर्सिटी के डिफाइंड करदा क्राइटेरिया पे इनको अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो आप फाइनल टर्म एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद आ जाती हैं हमारी असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी जो कि आपने लैब्स के अंदर लर्न की होगी या अपने कोर्स के अंदर लर्न की होगी, और आपको उसको सॉल्व करके सबमिशन करवानी होगी। इसके अलावा GDPs हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी और डिफरेंट स्टूडेंट्स मिल के उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर कोलैबोरेटिवली ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और उसके बाद अपने फिर आंसर्स को LMS के ऊपर पोस्ट करेंगे। उसके अलावा हमारे पास फाइनल टर्म एग्जाम्स हैं। फाइनल टर्म एग्जाम्स के अंदर हमारे पास MCQs और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। आप असेसमेंट स्कीम और वेलकम अनाउंसमेंट जाके देख सकते हैं इन चीज़ों की फर्दर डिटेल्स के लिए। अब हम आ जाते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर। आपके पेपर पैटर्न में आपका सिलेबस, आपका सैम्पल पेपर और आपका पेपर पैटर्न आपके साथ डिटेल में अनाउंसमेंट के थ्रू टाइम टू टाइम शेयर किया जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ है कम्युनिकेशन मीडियम्स। हमारे पास 4 तरह के कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं, जिसमें कि नंबर 1 पे MDBs, नंबर 2 पे ईमेल्स, नंबर 3 पे व्यू सपोर्ट सिस्टम और नंबर 4 पे VPL यानी वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैब्स है। MDBs के अंदर हमने क्या करना है कि जब भी हमारी कोई कोर्स से रिलेटेड क्यूरी होगी आप उसको MDB के ऊपर जाके पोस्ट करें। अगर आपकी कोई टेक्निकल या आपकी कोई अदर क्यूरीज हैं तो आप उसको ईमेल को, या कोडिंग से रिलेटेड क्यूरीज भी हैं तो आप उसको ईमेल के ऊपर जाके पूछ सकते हैं। अगर आपकी मोस्टली कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्यूरी है या कोई टेक्निकल क्यूरी है तो आप उसको सपोर्ट सिस्टम पे जाके रेलेवेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा VPL सेशन, जी हाँ, यहाँ पर आप अपने टीचर के साथ लाइव इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपने टीचर से लाइव फीडबैक ले सकेंगे, लाइव टीचर के साथ मिलके अपनी प्रोग्रामिंग लैब्स को सॉल्व कर सकेंगे। और अगर आपको प्रोग्रामिंग लैब्स में किसी भी किस्म का कोई इशू आएगा तो आप अपने टीचर के साथ मिलके उसे डिस्कस भी कर सकेंगे। इस कोर्स में आपको टीच कौन करेगा? इस कोर्स के जो मेन प्रोफेसर वो डॉक्टर सुहेल असलम हैं, जिन्होंने डाटा स्ट्रक्चर्स के वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं और LMS पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक कंप्लीट डेडिकेटेड टीचिंग टीम है जो कि थ्रू आउट द सेमेस्टर आपको टीच भी करेगी और आपको डिफरेंट इश्यूज से रिलेटेड सपोर्ट भी करेगी। मैं उस टीम का पार्ट हूँ या नहीं और उस टीम की क्या डिटेल्स हैं, आप उसको वेलकम अनाउंसमेंट के ऊपर जाके देख सकते हैं। अब हर सेमेस्टर के अंदर ये टीचिंग टीम चेंज तो हो सकती है, लेकिन आपके कोर्स का कंटेंट्स, आपकी ग्रेडिंग स्कीम, आपकी असेसमेंट डिटेल्स वगैरह सेम रहेंगी। अगर कोई भी किसी भी किस्म की अपडेशन होती है वो आपको टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट्स के जरिए इन्फॉर्म किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी LMS के बारे में। LMS आपकी सेंट्रल हब है इंफॉर्मेशन की, जिस पे आपके तमाम ग्रेड्स, आपके कोर्सेज, तमाम पॉलिसीज, तमाम अनाउंसमेंट, डिफरेंट कोर्सेज, हर चीज़ LMS के ऊपर मौजूद है।
अगर कोई भी किसी भी किस्म की पॉलिसी में, कोर्सेज में, असाइनमेंट्स में, अनाउंसमेंट में किसी भी किस्म की किसी भी जगह पर कोई भी तब्दीली आती है तो आपको प्रॉपर अनाउंसमेंट्स के ज़रिए इन्फॉर्म किया जाएगा। इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप डेली बेस के ऊपर LMS को जाके चेक करें ताकि आप हर चीज़ से रिलेटेड अपडेट रह सकें। इसके अलावा अगर आप इनकी फर्दर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप VU की वेबसाइट vu.edu.pk पे जाके ओरिएंटेशन वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंदर VU का इंट्रोडक्शन, VU LMS, स्टूडेंट हैंडबुक और एग्जाम सिस्टम का कंप्लीट और डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो आप उसे जाके अच्छी तरीके से देख सकते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जहन नशीन कर लें कि डाटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल कोर्स में आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें नहीं आएंगी। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि अपने डेली बेस पर LMS और अनाउंसमेंट्स अपनी चेक करने, ताकि किसी भी किस्म की कोई भी अपडेशन किसी भी चीज़ में होती है तो आपको टाइमली इन्फॉर्म हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये डिटेल्ड इंट्रोडक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस कोर्स। अल्लाह हाफिज़।